Hello everyone, this is Jeevan Jaiswal from Indian Academy and we are discussing about खैरवार ट्राइब्स। सो आइए समझते हैं खैरवार जनजाति जो कि छत्तीसगढ़ में एक अल्पसंख्यक जनजाति के रूप में है। छत्तीसगढ़ में प्रायः देखें तो ये सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग में देखे जाते हैं। ये इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। खैरवार जनजाति के बारे में उत्पत्ति के सिद्धांत में देखें तो कई प्रकार के अलग अलग मत हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखें डाल्टन के जो मत हैं वे एक तरह से विचार योग्य हैं। जैसे डाल्टन क्या कहते हैं, वे ऐसे गौड़ जो खैर वृक्ष से कत्था बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे गौड़ हैं लेकिन वे खैर वृक्ष से कत्था बनाते हैं, वही क्या है, खैरवार जनजाति हैं। तो डाल्टन का मानना यही है। तो डाल्टन के विचार को यदि देखें तो खैरवार जाति इन्हीं को मानते हैं जो खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कार्य करती हैं। इसके अलावा ये खैरवार जनजातियों में देखें तो ये बड़े ही साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, बड़े साहस होते हैं, प्रवृत्ति इनकी बहुत साहस हैं, इनमें साहस क्षमता बहुत है। द्रविड़ भाषा परिवार से ये संबंध रखते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन सब के बारे में जानते हैं। आइए, ये देखा जाए तो इनकी जो सामान्यतः ये मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में नहीं करते हैं। इसे याद रखना है कि ये मैदानी क्षेत्रों पे ये निवास करते हैं और इनके जो आवास होते हैं वे सामान्यतः अन्य जो जनजातियां हैं उसी तरह से होती हैं। जैसे अन्य जनजातियों में पाई जाती है मिट्टी के आवास होते हैं, खपरेल के घर होते हैं, उसी तरह से इसका भी आवास है वैसी, और आंगन होता है प्रायः, और गोबर के जो लिपते हैं वो फर्श को लिपते हैं, वो गोबर से लिपा जाता है। इस तरह से जनजाति की जो सामान्य आवास हैं वो उसी तरह से हैं। इनके जो घर होते हैं उनमें कई प्रकार के सामान रखे जाते हैं, जैसे कृषि उपकरण रखे जाते हैं कई प्रकार के, जैसे जांता हो गया, क्या है जनता बोलते हैं जिसको, हल, खांता, कुदाली, खुरपी, इस तरह से कई प्रकार के औजार होते हैं इनके यहाँ। लाठी भाला रखे रहते हैं, तीर धनुष रखे रहते हैं। ऐसा क्यों रखते हैं? देखिए, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि इनको शिकार करने की, तो छोटे छोटे जो, क्योंकि मांस भी खाते हैं ना ये, इस तरह से क्या करते हैं, मांसाहारी इनका भोजन है, इनका सर्वाहारी भोजन है। एक तरह से ये देखें तो कई प्रकार के भोजन करते हैं खान पान में, और खान पान में कई प्रकार के भोजन है, इसमें मांसाहार का भी शिकार करते हैं। मांसाहारी भी होते हैं, महुआ का शराब पीते हैं, खरगोश, चीतल और इस तरह से मुर्गा, मछली सभी तरह के खाते हैं। कई प्रकार के भोज्य और हैं, जैसे कोदो का भात है, बासी पेज खाते हैं, चावल खाते हैं, इस तरह से खाते हैं, बहुत बड़े मस्त रहते हैं। इनमें देखा जाए तो पुरुष वर्ग हैं, बीड़ी पीते हैं, बहुत ही आनंदमय इस तरह से महसूस करते हैं, फील आता है इनको, बीड़ी पीने के बाद बहुत मस्त रहते हैं, आनंदित हो उठते हैं। खैरवार जनजाति का जो जीवनचर्या है वह एक तरह से देखें तो उनकी आजीविका मुख्य रूप से खैर वृक्ष से ही कत्था निकालने का कार्य करती हैं। कृषि मजदूर भी कर रहे हैं आजकल, लेकिन इस तरह से जो पारंपरिक जो पद्धति है, उनकी जो आजीविका के जो साधन हैं, तो वह कत्था वृक्ष निकालते हैं खैर वृक्ष से, और लकड़ी लाते हैं वन से, और वे क्या करते हैं, देखिए पानी में डालते हैं, उस लकड़ी को पानी में डालते हैं और एक घड़े में डालते हैं, मटकी का जो घड़ा होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, उसी में डालते हैं और पकाते हैं। उसके बाद कुछ समय बाद, पकाने के बाद क्या होता है कि कत्था बाहर आ जाता है और वह कत्था गाढ़ा हो जाता है, फिर उसको सुखा देते हैं और फिर उसी कत्थे को क्या करते हैं, बेच देते हैं। यही इनका व्यवसाय है, आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है ये। अच्छा, यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण जो बात है उसको हमें ध्यान रखना है कि ये जो परिवार है इनके, वे संयुक्त परिवार पे नहीं रहते हैं। ठीक है, अलग अलग इनकी जो रहने का जो शैली है, वह रहने का जो जीवनचर्या है वह अलग अलग रहते हैं। इन लोग एक साथ में क्या करते हैं, नहीं रहते हैं, तो अलग अलग ये रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों पे ये रहते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर ये आधारित समाज है। इनकी फैमिली जो होती है वो पितृवंशी होती हैं, पितृ निवास करते हैं। ये सूरजवंशी को अपने कुल जो मानते हैं, जो अपने वंशज मानते हैं, सूरजवंशी से मानते हैं अपने आप को। इसमें अलग अलग विवाह होता है, विवाह में अलग अलग तरह कई प्रकार के विवाह होते हैं। विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के द्वारा किया जाता है, और इसमें चचेरे ममेरे भाई बहनों से विवाह नहीं होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें विवाह के लिए कई प्रकार के विवाह होते हैं, विधवा विवाह, परित्यक्ता विवाह, ये सहपलायन, सेना विवाह, सेवा विवाह कहते हैं, ढूको विवाह, विनय विवाह, विनिमय विवाह,
ये सभी प्रकार के विवाह मान्य हैं। विवाह में वर पक्ष के जो वर आते हैं और वो पालकी से आते हैं और उसके बाद उनका स्वागत किया जाता है और ब्राह्मण के द्वारा उसके विवाह करवाया जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इनका विवाह परंपरा। इसमें एक जाति पंचायत होती है। देखिए, जाति पंचायत क्या है? महतो मांझी कहते हैं जिनके प्रमुख को। महतो मांझी वंशानुगत होते हैं और ये सभी प्रकार के न्याय प्रदान करने का कार्य करती हैं। जैसे अनैतिक संबंध हो, किसी के साथ अनैतिक संबंध हो उसका भी ध्यान रखती है। संपत्ति का विवाद होगा तो उसका भी ध्यान रखती है। कई प्रकार के और विवाद होते हैं, विवाह संबंधी विवाद होते हैं, बरही जाति विवाह होते हैं। तो कई प्रकार के विवाह होते हैं, वो महतो मांझी ही करते हैं। अब महतो मांझी वंशानुगत होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का इनका समाज है, व्यवस्था है, चलती रही है। देखिए, खैरवार जनजाति के जो धर्म हैं उसमें अलग अलग परंपरा है। इसमें बैगा का भी और ब्राह्मण पुजारी दोनों होते हैं। इनके पूर्व आराध्य देव जो कहलाते हैं वो सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा, ग्राम बोंगा, ठाकुर देव, बूढ़ी माई, हनुमान, दूल्हा देव सभी को मानते हैं ये लोग। इनके प्रमुख त्यौहार दिवाली हैं, नवाखानी है, रामनवमी है। कई प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। कर्मा पूजा और दुर्गा पूजा, इस तरह से कई प्रकार के त्यौहार मनाया जाता है। ये खैरवार जनजाति के जो लोग होते हैं वे नित्य ज्ञान भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, नृत्य करते हैं। और जैसे दीपावली में क्या करते हैं ये लोग? जदूरा नाच करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ही है जदूरा नाच। दीपावली में किया जाता है, होली में डंडा नाच किया जाता है। इन लोग वाद्य यंत्र जो प्रमुख हैं इनके वे मांदर हैं, मंजीरा है, ढोल है, बांसुरी है, इस प्रकार की वाद्य यंत्र हैं। देखिए, इन जनजातियों में सबसे बड़ी जो कमी है वो शिक्षा का अभाव है। इसीलिए इनके शिक्षा के अभाव के कारण आर्थिक स्थिति सही नहीं है और इसके रहन खान पीन, खाना पीना, लोक व्यवहार, इसमें भी खास परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका कारण यही है कि शिक्षा का अभाव है। तो ये है आपके खैरवार जनजाति से संबंधित जो हम लोग चर्चा किए हैं, और इसके बाद भी हम और कुछ जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।